अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आईनी तरमीम पास हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक की अदालत से पहला रद्द अमल आ चुका है। वकला भी सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या खबर है, अडयाला जेल से क्या खबर है, और अब इस आईनी तरमीम के बाद क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आईनी तरमीम पास हो जाने के बाद, जो कि सुबह 4:15 बजे जब फजर की अजानें हो रही थी, उस वक्त कौमी असेंबली से पीटीआई के लोटों को साथ मिलाकर पास की गई। उस पर जो सबसे पहला आज रद्दअमल था वो था अंग्रेजी के अखबार ट्रिब्यून का, जिसकी पहली हेडलाइन थी जुडिशरीज विंग्स क्लैप्ड, कि जुडिशरी के पर कतर दिए गए। जिस तरह से वो रात को कहा गया ना जी कि हमने काला नाग, वो जो काला नाग हमला करता था पार्लियामेंट पर, वजीर आजम पर, उसका सर हमने कुचल दिया है। जिस पर जमात इस्लामी की जानब से यह रद्दअमल आया कि आपने काला नाग जुडिशरी का नहीं बल्कि जमहूरियत का, इंसाफ का काला नाग आपने कुचल डाला है। तो लिहाजा अब ट्रिब्यून की जानब से यह रद्दअमल आया है कि आपने जुडिशरी के पर कुतर दिया। और कुतरे कैसे हैं, यानी क्या क्या बारीक वारदातें डाली गई हैं। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि ये मुसवदा पीटीआई के साथ मुशावरत से आया है तो लिहाजा ये बड़ा कोई अच्छा मुसवदा होगा। हुआ क्या है, अदलिया के किस तरह से पर काटे गए हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस तैनाती, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आईनी बेंचेस की तश्कील, हाई कोर्ट जजेस की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सब कुछ अब हुकूमत जो है वो तय करेगी पसंद या नापसंद पर। हुकूमत के हक में या मुखालफत में फैसले देने वालों पर भी अब नजर रखना आसान होगा, जिसका असर कमेटी के फैसलों पर नजर आएगा, क्योंकि कमेटी की तश्कील इस तरह की गई है कि दोनों में हुकूमत की अक्सरियत होगी। चीफ जस्टिस और प्रिजाइडिंग जज की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इख्तियारात तकसीम कर दिए गए हैं। तो लिहाजा आप जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो अब हुकूमत के मातहत और हुकूमत को खुश करने के लिए, यानी कोई भी जज अब नहीं चाहेगा कि उसकी रिपोर्ट गलत बने, वो हुकूमत को खुश करने में ही लगा रहेगा। साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हाई कोर्ट को भी। वो ये कहते हैं कि जो मखसूस सीटों वाला आया ना, जो जिसमें 187 के तहत, आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करते हुए सीटें, मखसूस सीटें पीटीआई को देने का ऐलान किया गया था। इस केस के हवाले से भी तरमीम की गई है, यानी मखसूस सीटों वाले केस पर भी असर पड़ेगा। कैसे? साकिब बशीर कहते हैं मखसूस नशिस्तों का अहम केस भी आईनी तरमीम की नजर हो गया। नजरसानी अब कमीशन यानी हुकूमत का मुकर्रर करदा आईनी बेंच सुनेगा। आर्टिकल 187 के इख्तियार इस्तेमाल की नई तरमीम का असर इस केस में होगा या नहीं, अब ये देखना होगा, क्योंकि बजाय इस केस को मद्देनजर रखकर भी कुछ किया गया है। नई तरमीम के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार पहले की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी पहले यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले के तय में जाए और मुकम्मल इंसाफ करे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस नतीजे पर पहुंचे कि क्योंकि ये वोट इमरान खान की तस्वीर के नाम पे मिला है, कैदी नंबर 804 के नाम पे मिला है, और ये जो आजाद हैं ये असल में आजाद नहीं है बल्कि ये पीटीआई की हमायत याफ्ता थे, पीटीआई के ही लोग थे, इसलिए ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं बल्कि पीटीआई को देनी चाहिए, क्योंकि सारा प्रोसीजर ही गलत हुआ है 13 जनवरी के फैसले की वजह से। तो लिहाजा अब इस तरह भी पर कुतर दिए गए हैं कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ही वापस ले लिया गया। बहरहाल वकला बड़ी तादाद में तो नहीं, आप ये नहीं कह सकते बड़ी तादाद में, सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर निकले हैं और उन्होंने नारेबाजी की है। तो लिहाजा ये एक साइन है, एक सिग्नल है कि वकला सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं, या आप कह लें कि वकला सड़कों पर आएंगे, वकला जो है वो रेजिस्ट करेंगे। अब जरा मैं बताऊं कि किस तरह से पहला रद्द-ए-अमल, और ये बड़ा अहम है, देखिए ये बड़ा अहम है, जैसे आयशा मलिक और खास तौर पे सीनियर और अगले चीफ जस्टिस मुमकिन तौर पे जैसे मंसूर अली शाह का इन तरामीम पर जो दिलचस्प रद्द-ए-अमल आया है। खबर यह है, जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ है
क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या नोटिफिकेशन हो चुका है? अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पूछा गया अटॉर्नी जनरल किधर हैं, क्योंकि डिप्टी अटॉर्नी पेश हुए, तो उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल किधर हैं, यहां से बात शुरू हुई। तो बताया गया अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए, क्योंकि वो रात को मसरूफ रहे, लेट सोए होंगे, जाहिर है 4:30 बजे तक तो इजलास चल रहा था। तो उसके बाद आगे फिर खबरें, जी अब नाश्ता होगा, अब 6 बजे ही सदर मुमलकत मंजूरी दे देंगे। फिर पहले खबर आई थी कि 8 बजे सदर जो है वो ईवान सदर के अंदर सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर की तकरीब होगी। बाद में खबर आई कि नहीं जी वक्त तब्दील कर दिया गया है और अब जो है वो 6 बजे होगा, और साथ में लोटों के एजाज में और बाकियों के एजाज में ईवान सदर के अंदर जो है वो नाश्ता भी दिया जाएगा। और उसके बाद एक खबर आई कि क्योंकि सदर मुमलकत बैरून मुल्क हैं, दुबई में है निजी दौरे पर, उनकी जो बेटी है बड़ी बख्तावर जरदारी, उनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है, तो लिहाजा इस सिलसिले में वो बैरून मुल्क गए हैं और वो वापस आएंगे तो फिर ही आईनी तरमीम पर जो है वो सिग्नेचर करेंगे। हालांकि रात से कोशिशें हो रही थी, खबरें चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के खुलने से पहले, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट खुल जाए, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रद्द-ए-अमल आए, तो फौरी तौर पे सदर की जानब से सिग्नेचर करवा लिए जाएं। तो लिहाजा उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल किधर है? अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। अब जो रद्द-ए-अमल आया जस्टिस शाह की जानब से, वो कहते हैं अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो चुकी होंगी। जैसे मंसूर ने कहा अब तो कड़ाका निकल गया है ना, अब तो आप जो करना चाहते थे जान छूट गई ना आपकी, अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो चुकी होंगी। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल पेश हूं। आइंदा समात पर समात हम मुलतवी कर रहे हैं, आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल हर सूरत पेश हूं। फिर जनाब एक और बेंच के अंदर भी तज़किरा हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज यही तज़किरे, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से इसके बाद कोई बड़ी खबर भी आ जाए। खबर है मसाबकाती कमीशन से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समात के दौरान जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तज़किरा। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? यानी उन्होंने मुस्कुराते हुए सवाल किया, टॉन्ट किया कि क्या हमारे भी, क्या अगर हुकूमत की अब इजाजत लेनी पड़ेगी हम सुन सकेंगे या इस पर भी आईनी बेंच बनेगा? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए। सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, वकील फरोग नसीम। चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा मलिक ने भी मुस्कुराते हुए कहा आप जाने और आपके बेंच जाने। 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उस वक्त तक पता चल जाएगा कि मैं हूं या कोई और है या क्या होने जा रहा है। 3 हफ्तों के बाद सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहां नहीं सुन सकते। जैसे आयशा मलिक ने यह भी कहा वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। जैसे मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स ने कहा कि अब हमें, क्योंकि ये इतनी गड़बड़ हो गई है, इतनी ज्यादा चीजें चेंज हो गई, हमें जरा समझने में टाइम लगेगा कि हो क्या गया है, अब हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा केस कहां पे सुनना है, कौन सा केस कहां पर नहीं सुनना। बहरहाल अब इसके बाद आज आमर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी बड़े गुस्से में नजर आए। वकील इंतजार हुसैन पंजुत्था की बाजियाबी के हवाले से जो है वो केस था, और तप गए जी, आमर फारूक साहब तप गए। हालांकि वो पिछले 10-15 दिन से गायब है। आमर फारूक साहब केस मुलतवी करके लंबे अरसे के लिए चले गए, और उसके बाद वही तोता मैना वाली कहानियां, गाड़ी आई F6 से निकली, फैजाबाद गई, शमशाबाद से यू टर्न लिया, उसके बाद किधर गए। तो आज गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा फौरी तौर पे आईजी इस्लामाबाद को मैं जाती हैसियत में तलब करता हूं, तमाशा लगा हुआ है, ये है वो है, क्योंकि मकसद पूरा हो चुका है ना। तो अब आमर फारूक के भी आप और सबकी जरा फुर्तियां आप मुलाहिजा कीजिएगा कि अब ये किस तरह से लोगों को वो एक दूसरे डगर पर चलाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो बड़े हक और सच के साथ खड़े हुए। बहरहाल 26वीं तरमीम जैसे ही पास हुई, पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट और कम से कम जो व्हाट्सएप है, जो बड़ा जरूरी इस वक्त हो चुका है इन हालात में, तो वो बगैर VPN के चलना शुरू हो गया। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है वो है PTI के लोटे जिन पर तनकीद हो रही है,
اور خاص طور پہ زین قریشی اب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ نہیں تھا, میں تو خان سے غداری نہیں کر سکتا, میں سوچ نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں غداری کروں. یعنی جو جن لوٹوں کو استعمال نہیں کیا گیا وہ اب صفائیاں دے رہے ہیں کہ وہ ایکچولی صورتحال یہ تھی. لیکن خبر یہ ہے کہ زین قریشی صاحب خیبر پختونخوا کے اندر موجود تھے. 10 اکتوبر کو وہ وہاں سے نکل آئے, حالانکہ پابندی تھی کہ آپ نے خیبر پختونخوا سے نہیں نکلنا. بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک وہاں پہ موجود تھے, اس کے بعد وہ نکلے. 15 اکتوبر کو جو لاسٹ ان کی لوکیشن تھی, جو پتا چلا, وہ سرگودا اور بلوال کے علاقے کے اندر تھے, اور اس کے بعد پھر ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. شاہد خٹک کے حوالے سے, شاہد خٹک جو مبارک زیب کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنا ضمیر بیچا ہے, وہ کہتے ہیں مبارک زیب کی ملاقات چارسدہ میں آباد امیر مقام کے بھائی اور شہاب الدین خان کے ساتھ چارسدہ میں ہوئی. منسٹری 6 ارب ترقیاتی فنڈ اور ضمانت میں 62 فرد کی جائیداد دی گئی ہے. مجھے تمام معلومات اس کے اپنے کزن نے کچھ دن پہلے دی. میں نے 3-4 دن اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس کو لوٹا ہونے سے بچا سکوں. اس سلسلے میں فیصل امین, مینا خان سمیت سب نے اپنا کردار ادا کیا. مجھ سے مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ میں باجوڑ ہوں, کبھی پشاور, لیکن وہ اسلام آباد کلب میں موجود تھا. چلو دیکھتے ہیں آپ سے کیے ہوئے وعدے کس حد تک وفا ہوتے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں سب سے اہم خبر ذرا سن لیں اڈیالہ جیل سے. اڈیالہ جیل پر جناب تا حکم ثانی, یعنی کوئی پتہ نہیں 1 دن کی پابندی ہے, 2 دن کی پابندی ہے, ہفتے کی ہے, مہینے کی ہے, ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. کیونکہ اب یہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے. ان کو اب جو ڈر ہے, خدشہ یہ ہے کہ کہیں بانی سے ملاقات نہ ہو جائے پی ٹی آئی والوں کی, اور بانی کوئی بڑی اور بھرپور کال نہ دے دے. حالانکہ بانی نے پہلے ہی کال دے رکھی ہے کہ آپ نے احتجاج نہیں روکنا تاکہ یہ ترمیم نہ ہو سکے. لیکن گنڈاپور نے کیونکہ گیا پشاور واپس, اور گنڈاپور کو کیونکہ چائے کی زیادہ طلب ہو گئی تھی, تو اس لیے یہ آج اتنا کچھ پاکستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے. تو بہرحال اڈیالہ جیل پر اب مزید سختیاں ہو گئی ہیں اور پابندی لگ گئی ہے خان کی ملاقاتوں پر, مزید ایکسٹینشن ہو گئی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس بروز منگل 22 اکتوبر شام 5 بجے تک جناب ملتوی ہوا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے آفیشیل جو لوٹوں پر رد عمل آیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ لوں. چند اور کے نام بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے. ان لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. برائی کہنا ہم سب پر فرض ہے. ان کے حلقے کے لوگوں کو جو دھوکہ انہوں نے دیا ہے اس کا حساب ووٹر سے لے گا. یعنی تصویریں لگائی گئی, پی ٹی آئی کی جانب سے تصویریں لگائی جا رہی ہیں, چودھری الیاس کی, ظہور قریشی کی, مبارک زیب کی, اورنگزیب کھچی کی, عثمان علی کی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی مزید بھی لوگ ہیں, ان کا نام بھی جلد شیئر کیا جائے گا. اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والوں نے آج اس غیر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال کر عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ سے غداری کی. قوم ان تمام چہروں کو اور تاریخ میں ان کے شرمناک کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی. بہرحال ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. آپ دیکھتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کا باقاعدہ اس پر رد عمل کیا آتا ہے, وکلا کا رد عمل کیا آتا ہے. ترمیم ہو چکی ہے, پر کتر دیے گئے ہیں. کیا یہ ایک نیو نارمل ہوگا, یہ ساری چیزیں ایکسپٹ ہو جائیں گی, یا جو ہے اس پہ رد عمل آئے گا؟ ویسے پاکستان میں ایک روایت یہی رہی ہے کہ آہستہ آہستہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد.